वेलकम स्टूडेंट्स। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। जो अगर तुम में से कोई न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें मेरी चैनल ग्रो करने में मदद हो जाएगा। थैंक यू फॉर एवरी वन एंड दोज हु ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सो कीप लविंग एंड कोशिश मेरा यही रहेगा कि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे डिमांड के मुताबिक मैं वीडियोस बनाता रहूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, जब उसको कहते हैं कि प्लीज़ तुम उसको उस प्ले राइट को हेल्प कर दो, तो उस टाइम जो है स्वालो सोचता है कि इसके पास दूसरा कुछ रूबी होगा। तो कहते हैं क्या तुम्हारा दूसरा रूबी मैं दे के आऊं? तो कहते हैं नहीं, अरे एलास, मतलब एलास इज ए एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। ठीक है, ये एक तुम जानते हो ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। एक्सक्लेमेशन जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। एलास आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास तो कोई रूबी है नहीं। तो मेरे पास जो है माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास दो आंखें हैं, जो यही दो आंखें बचे हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफेयर्स। रेयर का मतलब होता है जो अवेलेबल, नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कीमती। सेफायर, सेफायर इज वन काइंड ऑफ स्टोन्स दैट आर टू मच वैल्यूएबल विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया। देख रहे हो इंडिया कितना बड़ा मतलब धन संपद में एकदम समृद्ध था कि इंडिया से वो सफायर्स मंगवाया गया था। समझ रहे हो, इंडिया का सबने मिलकर लूट दिए एकदम से। जिसका जब मन किया आया और चोरी करके भाग गए। सब चोरों की मतलब दुनिया है, और इंडिया बेवकूफ़ है, सबको चोरों को घुसने भी देते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, तो जब हजारों साल पहले इंडिया से मतलब ये मंगवाया गया था। तुमको पता है ना वो कोहिनूर हीरा, जो अंग्रेजों, वो बदमाश अंग्रेज जो उठा के लेके चले गए, चोर। हम्म। तो ईयर से गो हजारों साल पहले, और आजकल नेता लोग लूट रहे हैं, चिंता मत करो। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो, उसने क्या किया, स्वॉलो को ऑर्डर किया। अभी ऑर्डर क्यों यहाँ पे, क्योंकि रिक्वेस्ट करेंगे तो उसकी आंखें उखाड़ नहीं पाएंगे स्वॉलो, तो इसीलिए उसने क्या ऑर्डर को तरीके से बोले कि उसने बोले स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, एक काम करो मेरी एक आंखें निकाल लो, इट इज एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट के पास ले जाके दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। और फिर से इस वालों का मतलब है, सॉरी हैप्पी प्रिंस का, हैप्पी प्रिंस नहीं बोलूंगा, द प्रिंस की जो डायलॉग है वो कहते हैं, वो प्ले राइट क्या करेगा ना, ही विल सेल इट, वो सेल करेगा इसको ज्वेलर शॉप में, एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश इज प्ले। वो फायरवुड खरीदेगा और अपना प्ले खत्म कर लेगा। मतलब जो प्ले वो लिख नहीं पा रहा है ठंडी की वजह से, खाने की वजह से, वो कंप्लीट कर पाएगा। तब डियर प्रिंस सेड द swallow, swallow कहते हैं, तब देखो द वर्ड डियर इज यूज्ड हियर। बोले हे मेरी मतलब प्यारे मित्र जैसा बन गया वो। बोले डियर प्रिंस, द swallow सेड आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ही बिगैन टू वीप, वो रोने लगते हैं, क्योंकि उसको भी बुरा लगता है कि इसका आंखें निकाल दूँ, तब तो ये देख नहीं पाएगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्लीज तुमको जो मैंने बताया, डू कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, मैंने तुम्हें जो ऑर्डर किया प्लीज वो करो। सो द स्वालो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, तो क्या करते हैं वो प्रिंस की एक आंख निकाल लेते हैं। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और यंग मैंस की उस झोपड़ी में चले जाते हैं। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन, और ये बहुत आसान था उसके घर के अंदर जाना, क्योंकि एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। देख रहे हो छत पे एक होल था, तो घर के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। थ्रू दिस थ्रू दिस ही डार्टेड मतलब थ्रू दिस होल ही डार्टेड इनसाइड द हाउस। मतलब डार्टेड का मतलब वही उछलते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। एंड केम इन टू द रूम, और रूम के अंदर आते हैं, मतलब और तुम कह सकते हो ऊपर से सीधा नीचे आ जाना। ठीक है, डार्टेड। द यंग मैन हैड हिज हेड बुरीड इन हिज हैंड्स, यंग मैन जो है वो अपने हाथ को, यंग मैन हैड हिज हेड बुरीड इन हिज हैंड्स। बुरीड मतलब होता है दफन कर देना, बुरी, लेकिन यहाँ पे बुरीड का मतलब होता है दोनों हाथ से अपने मुंह को, जैसे कि मान के तुम अपने हाथ से मुंह को ढक दो ऐसे, जैसे मैं अभी ढका हूँ, देखो आवाज थोड़ा कैसा आ नहीं रहा, मैं अपने हाथ से मुंह को ढका हूँ। भाई कितना इतने सारे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, लेकिन अभी तक आ नहीं रहे, सोच में डूब गया हूँ। कोई बात नहीं। द यंग मैन हैड इज हेड बुरीड इन हिज हैंड, सो अपने हाथ से जो है अपनी सर को ढके हुए है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर, तो इसी वजह से वो मतलब दुख के वजह से कि इतना ठंड लग रहा है भाई, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे इधर। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है द फ्लटरिंग फ्लैपिंग साउंड ऑफ द विंग्स। उस बार्ड की जो है स्वालो को अंदर आने की वजह से जो फ्लैपिंग साउंड होता है वो ऑफ द बार्ड्स विंग्स, उस बार्ड के विंग की आवाज जो है फ्लैपिंग साउंड वो सुनाई नहीं देते हैं। एंड वेन ही लुक्ड अप, और जैसे ही तो बाढ़ क्या करते हैं अंदर आता है उसके साइड में रख देते हैं, चले जाते हैं। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदाउट वायलेट्स, तो विदाउट जो वायलेट्स थे उसके ऊपर वो गिरा देते हैं स्वालो। तो जैसे ही वो आँख
खोलते हैं, मतलब हाथ हटाते हैं अपने मुंह से, देखते हैं अरे वाह ये क्या है, विदाउट वायलेट्स का मतलब जो मुरझाए हुए जो वायलेट फ्लावर्स थे उसके ऊपर ही से इतने सुंदर सा सैफायर पड़े हुए हैं। तब वो कहते हैं खुशी के मारे, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएट का मतलब वाह, मेरे काम को लोग अब तारीफ कर रहे हैं। अगर तुम इसमें सब्सक्राइब करोगे तो मान के चलो मेरे काम को थोड़ा अप्रिसिएट मिलेगा। तो आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, अब मेरे काम को जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है, मतलब लोग मेरा इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ही क्राइड, यहाँ पे भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोग नहीं। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये जरूर किसी बहुत बड़े एडमायरर का मतलब होता है जो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट एडमायरर ने ही ये दिए होंगे। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखते हैं, पैसे मिल जाने से सब खुश हो जाते हैं भाई। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो है स्वॉलो फिर से वो हार्बर क्या होता है ना, जो नदी के जो किनारा होता है ना, जहाँ पे जहाज वगैरह, जेटी कहते हैं इसको, तो जहाज वगैरह सब लगते हैं वहाँ पे, तो उस हार्बर में चले जाते हैं। ही सैट ऑन द मस्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, वहाँ पे एक बड़ा सा वेसल होता है, उसमें बैठ के वो लोगों को काम करते हुए देखते हैं। सेलर्स को, सेलर्स कौन है, दोज हु सेल, जो सेल करते हैं समंदर में, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं जहाज लेके, तो वर्किंग करते हुए देखते हैं। तब कहते हैं वो अपने आप से कहते हैं, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वॉलो, स्वॉलो जोर से चिल्ला कहते हैं मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बॉडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि वो जैसे जोर से चिल्लाए लेकिन किसी ने माइंड ही नहीं की उसकी बात, सब अपने काम में व्यस्त हैं। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इससे क्या पता चलता है, देखो जैसे कि अगर मान के चलो तुम में से कोई भी, अगर मान के चलो मैं अगर रास्ते पे जाके चिल्लाऊं, अगर अभी मैं बाहर हूँ तो घर से बाहर हूँ, तो मैं अगर रास्ते में जाके चिल्लाऊं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर तुम में से कोई अगर जाके चिल्लाते हो कि नहीं आज मुझे खाना नहीं खाना है, लोग तुम्हारी बातों पे ध्यान ही नहीं देंगे, क्यों, किसको पड़ी है तुम्हारे बातों पे ध्यान देना। लेकिन अगर तुम घर पे कहते हो मुझे खाना नहीं खाना है, तो तुम्हारी मम्मी 10 बार पूछेंगे, पापा बोलेंगे, भैया भाई बहन सब पूछेंगे, क्योंकि दे केयर्ड अबाउट यू। तो यहाँ पे ना बाकी लोग जो है उसके सवालों के बारे में कोई क्या नहीं करता, सिर्फ हैप्पी प्रिंस को मतलब उसकी फिक्र है, मतलब उसका है, उसके चले जाने से सिर्फ हैप्पी प्रिंस को इसकी कष्ट होगा, बाकी और किसी को नहीं। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, तो शाम को जाते हुए कहते हैं, जब सूरज चंद्रमा उड़ जाते हैं, वो कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें गुड बाय। बिड का मतलब होता है आई कम टू से गुड बाय, ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। ही क्राइड, swallow swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer, फिर से देखो ये भी बंदा अजीब है, बोल रहा है फिर से एक रात रह जाओ। इट इज विंटर, तब वो कहते हैं अरे ये ठंडी का मौसम है भाई। आंसर द swallow, एंड द स्नो विल सून बी देयर हियर, और अब बहुत जल्दी ना स्नो भी गिरने लगेंगे। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में सूरज बहुत गर्म है। एंड द ग्रीन पाम ट्रीज, और कितने सुंदर सुंदर ग्रीन पाम ट्रीज है। पाम एक काइंड ऑफ पेड़ होता है पाम ट्रीज, तो हरा भरा पाम ट्रीज है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और जो किनारे पे ना कि क्रोकोडाइल्स जो होता है, तुमको तो पता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं पानी से कभी कभार, तो क्रोकोडाइल्स जो है वो मड के ऊपर पड़े रह के अपना शरीर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लुक लेजीली अबाउट देम, उन लेजीली उस पाम ट्रीज को देखते हैं, थोड़ा ड्रीमी टाइप के हैं, मतलब थोड़ा वर्णन करे, इतना सुंदर सा व्यू है वो पाम ट्रीज के सब। तो इन द स्क्वायर बिलो, और स्क्वायर बिलो में देखो यहाँ पे जो है, मतलब ये एक पर्टिकुलर जगह को मतलब इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वो देखो वैसे तो स्क्वायर का मतलब चौकोन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर एरिया को बताया जा रहा है। इन द स्क्वायर बिलो, वहां पे देखो स्क्वायर बिलो जो है, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटा सा बच्चा, एक मैच गर्ल का मतलब द गर्ल हु इज सेलिंग मैचिस, जो माचिस सेल करते हैं, या फिर हु सेल्स माचिस, जो माचिस सेल करते हैं, मैचिस बेचते हैं लोगों को। एक मैच गर्ल खड़े हैं। सी हैज लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर, गटर का मतलब होता है जो ड्रेन नहीं होता है, ड्रेन, तो उसकी जो माचिस है ना वो सब गिर चुके हैं। फॉल इन द गटर मतलब किसी तरह से हाथ से फिसल के गटर में गिर गया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और भले एकदम माचिस तो अगर तुम्हारे मान के चलो ड्रेन में गिर जाएंगे तो पानी से, ड्रेन में पानी रहता है उसमें, सारे माचिस जो है खराब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता जो है उसको पीटेंगे। अब उसके पापा पीटेंगे क्यों भाई, उसके मान के ऐसा गरीब लोगों की कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है उनके लिए, मान के सारे माचिस अगर खत्म हो जाएंगे तो उसके पापा भी कहाँ से लाएंगे, क्या गरीबी से मजबूर होकर बहुत लोग बदल जाते हैं, ठीक है। जब तक अच्छा होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है, तब बहुत प्यार आता है,
ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे उसके फादर फादर को क्रूएल मत समझ लेना। तो हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिता उसको डांटेंगे पीटेंगे कि अगर वो घर थोड़ा पैसे ना ले जाए। एंड वैसे भी उसके फादर के ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसमें उसके फादर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुमको। अगर वो घर थोड़ा पैसे ना ले जाते तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और इसी वजह से वो बच्ची जो है रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, और उसको देखो उसके पास कोई शू भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है, स्टॉकिंग्स भी नहीं है और मोजा भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर, और छोटा सा हेड जो है वो बाल मुड़वाए हुए हैं। ब्लैक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरा आंख जो है वो प्लीज निकालो एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, ताकि उसके और उसके पापा उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, तब वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहने को तैयार हूँ शेर द स्वॉलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी ये दूसरी आंख में नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो तुम एकदम अंधा हो जाओगे, मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल पाऊंगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहते हैं कि लिटिल स्वालो डू एज आई कमांड यू, प्लीज जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम। तो सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, तो दूसरा आंख भी निकालते हैं एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और उड़ के चले जाते हैं उस जो सफायर था, दूसरा सफायर था दूसरे आंख में, वो लेके उड़ के चले जाते हैं। ही सोफ्ट पास्ट द मैच गर्ल, वो सीधा उड़ के उस मैच गर्ल के पास जाते हैं। एंड स्लिप्ड द ज्यूवेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ के ऊपर वो ज्यूवेलरी जो है वो सॉरी ज्यूवेलरी बता रहा हूँ, ज्यूवेल जो था वो जो वैल्यूएबल जेम्स था सफायर, उसको गिरा देते हैं। तब वो कहते हैं क्राइड क्राइड द लिटिल गर्ल, मतलब वो लिटिल गर्ल थोड़ा जोर से कहते हैं अरे व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, उस बच्चे को पता नहीं है कि इसका वैल्यू, अरे कितना सुंदर ग्लास है, ग्लास का मतलब वो सोचते हैं कांच का है, ठीक है, इतना सुंदर चकाचक एकदम पत्थर। एंड सी रैन होम लाफिंग, और दौड़ते हुए हंसते हंसते घर चले जाते हैं। मतलब उसके पापा तो देख के पता चल जाएगा कि ये बहुत ही कीमती है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को थोड़ी ना पता है। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद स्वालो प्रिंस के पास आते हैं और कहते हैं यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम पूरी तरह से एकदम अंधे हो गए हो। ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, तो इसलिए मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाऊंगा। देखो क्या हो गया, स्टोरी में पूरा चेंज हो गए। जो स्वालो इजिप्ट जाना उसका पर्पस था, अब वो कह रहे हैं नहीं अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। नो लिटिल स्वालो सेड द पोर प्रिंस, अब प्रिंस को तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहते हैं नहीं नहीं लिटिल स्वालो यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम एक काम करो इजिप्ट जाओ, अब रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंस को अब कुछ दिखेगा नहीं तो कष्ट कैसा। पूरे नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ, और वो कुछ देख भी नहीं, अंधा हो गया है, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा सेड द स्वॉलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और ये कह के वो प्रिंसेस के फीट में सो जाते हैं। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, पूरा दिन भर वो प्रिंस के शोल्डर के ऊपर बैठे रहते हैं, प्रिंस के कंधे के ऊपर। पिक्चर में तुम देख सकते हो, आगे तुम्हारा पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिक्चर है तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है पिक्चर में। वो पूरा दिन भर जो है वो बैठे रहते हैं उसके कंधे कंधे के ऊपर, ठीक है। यहाँ से तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके कंधे पे बैठे रहते हैं। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये शहर उसके लिए नया है, स्वालो के लिए। तो उसके प्रिंस के कंधे पे बैठ के अब उसकी आंख ये बन गई, स्वालो बन गए, और पूरे सब कुछ बताते रहते हैं कि क्या क्या वो देखे। डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस फिर कहते हैं लिटिल स्वालो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब है सुंदर चीजें, जो दुनिया के बहुत अच्छी अच्छी चीजें मार्वेलस थिंग्स बताए। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी मार्वेलस चीज क्या होता है, मार्वेलस का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो सच्चाई है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्वेलस, तो इससे बड़ा मार्वेलस और क्या है, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मार्वेलस थिंग सफरिंग होता है मैन एंड वुमेन का, जो इंसान के जो दुख दर्द होता है, ये सबसे बड़ा मार्वेलस है, ठीक है, इससे बड़ा मार्वेलस और कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, इसको तुम बिल्कुल अंडरलाइन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मतलब अगर इस ये पॉजिटिव डिग्री में है तो इसको अगर सुपरलेटिव में करोगे ना तो मिजरी इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल हो जाएगा। और अगर तुम तो इसी तरह से इसको याद रखना, मिजरी इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल, मिजरी इंसान के जो दुख दर्द होता है वो सबसे बड़ा मिस्ट्री होता है, रहस्य, इससे बड़ा रहस्य और कुछ नहीं। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर पे उड़ के जाओ लिटिल स्वालो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम क्या देखे हो। सो द लिटिल स्वालो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन द ब्यूटीफुल हाउसेस व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जहाँ पे अमीर लोग घर के मस्ती कर रहे हैं और गरीब लोग दरवाजे पे बैठे हुए हैं।